What if I tell you that CTET EBS questions are not just about remembering fact? Many questions test how well you can observe, understand, and apply concept in real life situation. So today, let's put the understanding to the test with 30 CTET paper 1 2022 EBS PYQ. Ready? Let's see how many you can solve. Hello everyone, you are watching the Mathswala official. In today's session, we are going through 30 PYQ from CTET paper 1 EBS 2022. But there is one important thing. Don't try to memorize the answer. For every question, try to understand why the correct option is right and why the other option are wrong. That's what will help you tackle new question in the actual CTET exam. So take your pen and paper and let's jump straight into question number 1. The distance between Madgaon and Nagarkoil is nearly itna kilometer. If this distance is covered by train in 21 hour, तो एवरेज स्पीड निकालनी है मीटर पर सेकंड में. पहले स्पीड निकाल लेते हैं. स्पीड कहीं निकालते हैं 1134. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 4 इधर, 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 3 से काटो, 3 5 जा 15, 1 जा 3 4. तो यह आ गया हमारा 54 किलोमीटर पर आवर. मीटर में चेंज करने के लिए 54 इंटू, अगर बड़े से छोटे में जाना है तो छोटे से बड़ा करते हैं. 18 3 54, 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड. तो 1 इसका आंसर. ठीक है, आया समझ में कैसे निकाला. बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन. A student is at A and want to reach at B. For this, he first goes to O, which is 90 meter toward north of A, and then he goes from O to B by covering a distance of 120 meter in due west direction. The minimum distance of A from B and the direction of A with respect to B respectively are. ठीक है, ये है इसके ऑप्शन. चलिए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको. सो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है. अ स्टूडेंट इज एट ए पॉइंट पर है. स्टूडेंट इज एट ए पॉइंट पर है एंड वांट टू रीच किसी बी पॉइंट पे पहुंचना चाहिए. फॉर दिस ही फर्स्ट गो टू ओ विच इज 90 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ ए. ए के नॉर्थ में, ए के नॉर्थ इधर हुआ तो यहाँ जाता है ये कितना 90 मीटर चल के ओ पे पहुँचता है. ठीक है, एंड देन ही गोज फ्रॉम ओ टू बी बाई कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन ड्यू वेस्ट डायरेक्शन. वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट इधर वेस्ट इधर, तो यहाँ जाता है ये कितना 150 मीटर. तो ये बी पे पहुँच गया. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हमें इसकी निकालनी है. क्या निकालनी है, हमें इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है. तो ये ए से बी शॉर्टेस्ट. पहले तो हमें देखो डायरेक्शन पूछ लेता है. तो ये बोल रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट बी के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ से ऐसे लाइन खींचो. ये क्या है ईस्ट, ये क्या है वेस्ट. तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है. क्या है, सॉरी ईस्ट, यहाँ वेस्ट, यहाँ साउथ, ईस्ट साउथ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है. अब इसका निकाल लो. ये क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो ए बी इज इक्वल टू 90 स्क्वायर प्लस दैट इज ये 120 जा रहा था, 120 स्क्वायर का रूट. तो ये आता है 9 9 जा 8100 प्लस 14400 इसका रूट. तो यहाँ निकाल लो, ऐड करो 0 0 5 1 4 12 2. इसका रूट निकालो. ये 15 का स्क्वायर होता है और 00 15 0 150 मीटर. सो व्हाट इज द आंसर, 150 मीटर साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट. सो इट इज अवर
आंसर। ओके, सॉरी फॉर वन लिटिल मिस्टेक, दैट इज ईस्ट, दैट इज साउथ, तो साउथ ईस्ट। ओके, यहाँ पे आप ईस्ट कर लेना, साउथ ईस्ट, तो 150 मीटर साउथ ईस्ट इज योर आंसर। सो आवर आंसर इज साउथ ईस्ट 150 मीटर। बढ़ते हैं आगे 63 पर। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में, एक स्लॉथ एक क्या है, जानवर है जो क्या करता है, ये मैं बता देता हूँ, ये चैप्टर ईवीएस के क्लास 5th के चैप्टर में, और स्लॉथ है जो मैं बताता हूँ इनको पढ़ने से पहले। एक स्लॉथ की बात, एवरेज लाइफ स्पैन 40 ईयर का होता है। वो एक दिन में 17 घंटा सोता है। और कैसे सोता है, एक ट्री के किसी ब्रांच पे, टहनी पे अप डाउन लटक के सोता है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, स्लॉथ लिव अबाउट 40 ईयर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट, ठीक है, 17 आवर अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन इन ट्री ब्रांच। बाकियों में ऑप्शन आप देख लेना, मैं नीचे को कर रहा हूँ, लेकिन इसका वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि नीचे वाले में 10 साल दे रखा है, लेकिन वो 40 साल क्या करता है, वो जीता है। यहाँ 17 दे रखा है, फिर 10 दे रखा है, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, 64 देखते हैं। वुलन कीप अस वार्म इन विंटर, द रीजन फॉर वुलन बीइंग इंसुलेटर इज दैट, क्यों। सो इसको देखते हैं, ऑप्शंस आर, woolen fiber are tightly wrapped with each other and do not allow cold air to pass. Woolen fiber have air trapped within them and air is an insulator. ठीक है, woolen fiber are thick and control the outside temperature. Woolen fiber are thick and do not allow cold air to pass through. तो इसका है हमारा क्या, जो वुलन फाइबर है टिनी स्पेस दैट ट्रैप एयर, जो एयर को ट्रैप करते हैं, ट्रैप्ड एयर जो एक्ट एज एक्सलेंट इंसुलेटर की तरह काम करता है। इट स्टॉप बॉडी हीट फ्रॉम स्केपिंग इनटू द कोल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो इसका सेकंड इज राइट। On the map of Golconda Fort printed in the textbook of class 5, 1 centimeter distance is equal to distance of 110 meter on the ground. ठीक है, on the map the distance between Fateh Darwaja and Banjara Darwaja is 14.2 centimeter. On the ground the minimum distance between the two would be, तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो मैप डिस्टेंस को, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करो मैप डिस्टेंस को, मल्टीप्लाई करो मैप डिस्टेंस को किससे, ग्राउंड स्केल से। तो मैप डिस्टेंस कितना दिया था हमें, जो मैप डिस्टेंस है वो 14.2 है, क्या है 14.2 है, और हमारा ग्राउंड कितना है 110 मीटर है, तो इंटू करो 110 मीटर, तो कितना हो जाएगा 1562 मीटर। ठीक है, अब इस मीटर को हमें निकालना क्या है, ऑन द ग्राउंड पे निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 110 मीटर है। ठीक है, कन्वर्ट मीटर इंटू किलोमीटर। अब इसको हमें किस में निकालना है, किलोमीटर में निकालना है, तो 1.562 किलोमीटर, क्योंकि 1000 से डिवाइड कर दो मीटर को, तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 1000 से डिवाइड कर दोगे ना तो किलोमीटर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1.562 मीटर। ठीक है, आया समझ में। 63 से देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट हैविंग अरेबियन सी ऑन वन साइड। ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स का क्या कहते हैं, वो अरेबियन सी से लगता है, वो कौन कौन से हैं, याद रख लेना, ये तो फैक्चुअल है, केरला, कर्नाटका और महाराष्ट्र, फर्स्ट ऑप्शन। दिस 3 स्टे इंटायरली ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया विच डायरेक्टली बॉर्डर द अंडमान, वो सॉरी अरेबियन सी को लगे हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं 67। देयर इज अ डांस इन विच
पीपल सिट इन पेयर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर होल्डिंग बैम्बो स्टिक। ये कौन सा है? चिराउ डांस है। बैम्बो स्टिक इन ऑन द ग्राउंड एज द ड्रम बीट, द बैम्बोज आर beaten to the ground. The dance step in and out of the bamboo stick and the dance to the beat. The name of the dance and which state it is चिराउ डांस मिजोरम। क्या है? चिराउ डांस है मिजोरम का। ठीक है, चिराउ डांस। The name of the fifth woman in the world and the first Indian woman to reach peak of Mount Everest is, वो कौन थी? मेरे हिसाब से बिचेंद्री पाल, सुनीता विलियम, करलम मल्लेश्वरी या संतोष यादव। देखते हैं इसके ऑप्शन एंड राइट आंसर। तो कौन थी? वो थी बिचेंद्री पाल। बिचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फिफ्थ वुमेन इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली स्केल द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो कि कब किया था? 1900 ये किया था 1984। सुनीता विलियम एक एस्ट्रोनॉट थी। कल्लम मनेश्वरी एक ये रेस वेट लिफ्टर थी। और संतोष यादव इज फेमस फॉर बीइंग द फर्स्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार। बट शी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमेन। संतोष यादव ने 2 बार माउंट एवरेस्ट फतेह तो किया, लेकिन ये फर्स्ट नहीं थी। ठीक है, बढ़ते हैं 69। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द फेमस इंडियन फेस्टिवल नेम होली एंड दिवाली के बारे में पूछ रहा है। बोथ आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बोथ आर सेलिब्रेटेड ऑन नो मून डे, अमावस्या के दिन। दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे एंड होली इज सेलिब्रेटेड इन नो मून डे। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड है। होली मार्क्स द स्प्रिंग सीजन ऑन द ब्राइट पूर्णिमा एंड दिवाली सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग कब? ऑटम नाइट ऑफ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है। 70। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ डेजर्ट ओक। क्या है डेजर्ट ओक? दिस ट्री ग्रो ऑलमोस्ट एज टॉल एज जनरल क्लासरूम वॉल। दिस ट्री इज फाउंड इन अबू धाबी। द ट्रंक ऑफ दिस ट्री स्टोर वाटर, लोकल पीपल ड्रिंक दिस वाटर यूजिंग पिप्स, पाइप वे, एज एंड व्हेन नीड arises. The root of the tree go nearly 30 times its height tall they reach water. The tree has a large number of branches full leaves। मतलब जो डेजर्ट ओक है इज अ ट्री नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। इट्स ट्रंक ग्रो एज टॉल एज क्लासरूम वॉल। ठीक है, ए इसका राइट हो जाएगा। क्लासरूम वॉल की तरह के बराबर होता है। ठीक है, और इट्स ट्रंक स्टोर वाटर, इसका ट्रंक वाटर, लेकिन ये अबू धाबी में नहीं ऑस्ट्रेलिया में होता है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है, इसका सी हो जाएगा। एंड द रूट ऑफ दिस ट्री गो नियरली 30 टाइम इट्स हाइट दे रीच वाटर। ठीक है, तो ये भी डी हो जाए। ए सी डी कहाँ है देख लीजिए, ए सी डी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 71 देखते हैं। देयर आर विलेज इन अवर कंट्री वेयर because of frequent heavy rain the villages build their houses almost 10 to 50 feet above the ground on bamboo pillar. The inner side of the house are made of wood. These village must be in, कहाँ होंगे ये विलेज? क्या कहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है। और बम्बू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? इससे ये पता लग जाता है क्योंकि ये आसाम में होता है। बढ़ते हैं 72। The most of the common people of which one of the following state or union territory of our country prefer to eat boiled uh, tapoica tapoica with any curry made using coconut। चटनी लाओ, ये जो आपने बहुत सुना होगा, तो ये कहाँ है? केरला में है टपोइका। चटनी के साथ और किसी भी कड़ी के साथ ये खा लेते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश, गोवा और तमिलनाडु हैव डिस्टिंक्ट क्या कहते हैं ट्रेडिशन है, बट जो बॉइल्ड टोपोइका स्पेशली डिफाइन केरलास कोर कल्चर डाइट। ठीक है, 73 देखते हैं।
द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार स्टेट, द प्रोसेस ऑफ बी कीपिंग कौन सा है? ये है हमारा अक्टूबर से दिसंबर, ये आपको याद करना पड़ेगा। 74 से देखते हैं। इन कॉन्टेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग, एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द इंटेस्टाइनल वॉल एंड इंटरिंग द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। एब्जॉर्ब मटेरियल आर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट। Digested material is utilized in making complex substance in the body. The undigested material is not absorbed and sent to large intestine. Assimilation का मतलब होता है क्या? In human digestion, assimilation means using the absorbed nutrient from the blood to build tissue and produce energy across the different body part. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? मिनरल्स को क्या कहते हैं? एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, बढ़ते हैं 75। कंसिडर अबाउट द सॉइल ऑफ अ फील्ड इन विच अ फार्मर इज ग्रोइंग पैडी क्रॉप ओवर एंड ओवर अगेन यूजिंग एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन हिज फील्ड। इन योर ओपिनियन हिज प्रैक्टिस विल मेक द सॉइल फील्ड मोर फर्टाइल? नहीं। फॉर अदर क्रॉप, फिट फॉर पैडी क्रॉप ओनली? नहीं। मोर सुटेबल फॉर मल्टीपल क्रॉप इन? नहीं। ये क्या कर देगा? बंजर बना देगा खेतों को। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है। सो जो मोनोकल्चर मतलब ग्रोइंग ओनली वन क्रॉप लाइक पैडी रिपीटेडली कंबाइंड विद द हैवी यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड स्ट्रिप द सॉइल ऑफ इट्स नेचुरल न्यूट्रिएंट एंड इवेंचुअली मेक द लैंड बैरन, बंजर बना देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द पर्पज ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज, पर्पज क्या है होम असाइनमेंट का? द रियल पर्पज ऑफ होम असाइनमेंट इन ईवीएस इज टू करेक्ट व्हाट चिल्ड्रन लर्न इनसाइड द क्लासरूम टू देयर रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट आउटसाइड स्कूल। तो क्या हो जाएगा? रिविजन एंड रेनफोर्समेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड होम, मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट लर्न इन स्कूल, या एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग मतलब क्या करेगा? रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में सीखेगा करके दिया जाता है। ठीक है। हियर इज अ क्विक चैलेंज फॉर यू। बिफोर आई एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड choose your answer. Don't worry if you get it wrong. The goal is to learn the concept behind the question. Okay. Sheila has taken up sub-theme animal to teach class 3rd student. Which of the following activities will be beneficial for extension of their learning? Reciting मतलब याद करना, नेम ऑफ लोकल एनिमल फ्रॉम अ पोएम, सीइंग पिक्चर ऑफ जू एनिमल एंड लोकल एनिमल, सीइंग एनिमल इन अ जू, सीइंग कट आउट ऑफ एनिमल। तो क्या होगा? लेसन प्लानिंग करते वक्त कंटेंट को एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कॉन्सेप्ट मैप बनाना। मतलब क्या करना होता है? बच्चों को जू ले जाना। सीइंग एनिमल इन अ जू इसका आंसर हो जाएगा। विजिटिंग अ जू अलाउ चिल्ड्रन टू एंगेज इन एक्टिव डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल इन रियल लाइफ। दिस कनेक्ट क्लासरूम थीम टू एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। ठीक है, 78 की ओर बढ़ते हैं। Which is the most appropriate strategy to find out about festivals celebrated in the community that are linked with water? Peer group learning, watches video on festival of the community, talking to the elder in the family and community, या discussing with the teacher। तो क्या हो जाएगा इसका? क्या कहते हैं? टॉकिंग टू द एल्डर इन द फैमिली एंड कम्युनिटी मतलब एल्डर इन द कम्युनिटी एक्ट एज अ प्राइमरी हिस्टोरिकल रिसोर्स। दे हैव लिव्ड थ्रू जनरेशन ऑफ लोकल कल्चर ट्रेडिशन एंड वाटर रिलेटेड फेस्टिवल। तो इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, 79 पढ़ते हैं। वाई आर देयर नो टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस इन क्लास 1 एंड 2? क्लास 1 और 2 में कोई भी टेक्स्ट बुक क्यों नहीं है?
Process skill of EBS are taught through games suggested in teachers handbook. Important concept of EBS are taught through interactive activities conducted by teacher. Skill containing concept and skill pertaining to EBS are taught through learning and language and maths. Concept and skill pertaining to EBS are taught through language and teaching. तो इसका मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और एनसीएफ के अकॉर्डिंग यंग जो चिल्ड्रन शुड नॉट बी बर्डनड विथ सेपरेट टेक्स्ट बुक. इंस्टेड EVS concept are integrated and taught naturally through language and mathematics. ये दिया गया है. बढ़ते हैं 80 की तरफ. Which of the following is an example of socio-cultural environment? कि तो कौन सा होता है सोशो कल्चर? तो यहाँ पे पता ही है कम्युनिटी. कम्युनिटी रिप्रेजेंट ह्यूमन रिलेशनशिप कल्चर सोशल सिस्टम मेकिंग इट टू अ डिफिनिटिव एलिमेंट ऑफ सोशल कल्चर इन्वायरमेंट. 81th क्वेश्चन यहाँ देखते हैं. The approach of presenting EBS concept is primarily labeled to such that students have to consult member of family and community to find out about type of food, shelter. The reason for this is students are close to their family and community. Family and community are more knowledgeable about food and shelter. Student socio-cultural background is primarily source of learning. Yeah, psychological principle of Piaget are based on social interaction for learning. तो इसका आंसर हो जाएगा students socio cultural background is primary source of learning. A child immediate family and community act as a foundational contextual layer for learning about daily life realities like food and shelter. ठीक है. 82. Which of the following strategy is most appropriate for teaching EBS to the cognitively impaired student? कौन सा होगा? Make a mixed peer group in class, develop more audio lesson to teach, break the task into part and complete the part separately, या use more tactile teaching learning material. कॉग्निटिवली या विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट लर्न बेस्ट थ्रू सेंस ऑफ टच. मतलब टेक्टाइल मटेरियल लाइक 3D मॉडल एंड रेज्ड लाइन टेक्सचर गिव देम डायरेक्ट सेंसरी एक्सेस. तो इसका क्या हो जाएगा? 4th. ठीक है. बढ़ते हैं 33 के. विच इज़ द इम्पोर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द कॉन्टेंट ऑफ EBS इन लेसन प्लानिंग? ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्टेंट आर फ्रेम्ड, resources to teach the content are identified, assessment of instructional objective are planned, या concept map is drawn. तो लेसन प्लानिंग करते वक्त तो कंटेंट को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या? कॉन्सेप्ट मैपिंग. ठीक है. इससे सारे मैं इससे मतलब सारे मेन टॉपिक और सब टॉपिक आपस में कैसे जुड़े हैं ये सब पता चल जाता है. एक होता है माइंड मैपिंग, एक होता है कॉन्सेप्ट मैपिंग. तो हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग लेसन प्लानिंग में करना चाहिए. ठीक है. दी वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन इज रिलेटेड टू. किससे रिलेटेड है? जो कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है वो होलिस्टिक होता है, व्यापक विकास. कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन में कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक का मतलब ही ये है कि बच्चे के डेवलपमेंट के सारे एस्पेक्ट को देखना है, चाहे वो पढ़ाई हो मतलब या फिर स्पोर्ट्स या खेल कूद में हो. ठीक है. होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है. 85th देखते हैं. विच इज एन एग्जाम्पल of assessment for learning in EBS. Student to find out coastal state of India on the map of India through worksheet. Annual exam to promote student to next grade. Half yearly test नहीं. Assessment example of assessment. Which of the example assessment? तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट टू फाइंड आउट द कोस्टल स्टेट. 1 इसका आंसर हो जाएगा.
मतलब मैं ये पूछा था फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब होता है कि पढ़ाई के दौरान बच्चे की हेल्प करना। मैं पर वर्कशीट सॉल्व करते वक्त टीचर को तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है और वो उसे कैसे ठीक कर सकता है। आया समझ में? सो हाउ आर you doing so far? Keep your score with you and tell me in the comment how many out of 30 did you get correct. Let's see who can score 30 by 30. Now बढ़ते हैं, लास्ट 4-5 क्वेश्चन बचे हैं और अपना स्कोर आप कमेंट में देना। Select pedagogical practice to enhance experimental learning in EVS according to NEP 2020 के अकॉर्डिंग। Focusing on key concept of EVS, integrating the art of pedagogy of EVS, integration of storytelling in EVS class। तो NEP 2020 कहता है कि बच्चों को एक्सपीरियंस से सिखाने के लिए EVS में आर्ट को इंटीग्रेट करना चाहिए और स्टोरी टेलिंग को क्या कहते हैं यूज़ करना, स्टोरी टेलिंग का यूज़ करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, आर्ट को यूज़ करना चाहिए और स्टोरी टेलिंग को। तो बी और सी इसका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। An EVS teacher asked her student to find out about eating habit, country of origin, external features such as size, color, hair, etc. of zoo animal on a visit to zoo. Through this activity, what process skill does the मतलब सी प्रमोट, क्या प्रमोट करना चाह रही है? ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, कम्युनिकेशन या एक्सपेरिमेंटेशन। क्वेश्चनिंग, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट या कम्युनिकेशन। ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, सेंसिटिविटी या कम्युनिकेशन। क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, सेंसिटिविटी या एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब ईवीएस टीचर आस्क हर्स टू फाइंड आउट अबाउट द ईटिंग हैबिट, कंट्री ऑफ ओरिजिन, एक्सटर्नल फीचर, साइज, कलर, हेयर ऑफ जू एनिमल ऑन अ विजिट टू जू। दिस एक्टिविटी, ये एक्टिविटी क्या दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है हमें कि ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, सेंसिटिविटी एंड कम्युनिकेशन। जू विजिट पर बच्चे एनिमल को ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उनके बारे में सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उनके खाने और रहने की आदत को समझकर उनके प्रति दया भाव रखेंगे, सेंसिटिविटी, और आकर उसके बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन। ठीक है, बढ़ते हैं 88 की तरफ। विच इज़ द थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल? प्राइमरी लेवल पे विच विच इज अ थीम इन ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, क्या कहते हैं, सी वाटर है। ठीक है, सीटेड ईवीएस सिलेबस में 6 मेन थीम है। फैमिली, फूड, फ्रेंड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। तो वाटर इसमें एक प्राइमरी थीम है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हायर ऑर्डर क्वेश्चन अ टीचर विल सेलेक्ट इन असेसमेंट ऑफ ईवीएस? ईवीएस के लिए कौन सा? व्हाट आर 5 रूट वी ईट? व्हाट शुड हैपन इफ देयर इज नो पेट्रोल एंड डीजल ऑन अर्थ? एंड व्हाट इज द ग्रीन कलर ऑफ लीफ ड्यू टू? व्हाट आर द स्टेप हार्वेस्टिंग व्हीट क्रॉप सिटिंग फ्रॉम सोइंग सीड? तो हाई ऑर्डर जो क्वेश्चन है वो है ये, व्हाट वुड हैपन, क्या हो जाएगा, मतलब हॉट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग का वाले सवाल वो होते हैं जहाँ बच्चे डायरेक्ट रटा रटाया जवाब नहीं दे सकता, उसे खुद से दिमाग लगाकर इमेजिन करके लंबी सोच क्या कहते हैं रखनी पड़ेगी। तो उसे ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। ठीक है, 5 group of 8 student performed a skit each to depict a way of preserving wildlife. Their creative expression and understanding of EVS concept can be assessed more appropriately by portfolio rubric to assess performance and understanding of EVS concept,
Observation and recording of performance, pen paper test after the performance to test check the EBS concept. तो इसको क्या करते हैं, होमवर्क रखते हैं आपके लिए. And we are reached the end of 30 seated paper 1 EBS PYQ from 2022. Remember, EBS is not just about facts. It's about connecting concept with everyday life and understanding the question from a teacher's perspective. So, revise these questions, understand the concept, and practice more PYQs. If this session helped you, like the video, share it with your seated friends, and subscribe to the Maths Wala official. Keep learning, keep practicing, and I will see you in the next class.